साथियों, मैं आपके पीछे नदीम अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आईपी एक्सटेंशन में, जहां की कल्याण ट्रस्ट के द्वारा जो स्लिम बच्चे हैं उनका बर्थडे और न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहां पे कल्याण ट्रस्ट के फाउंडर और कुछ सहभागी हैं उनके, जो उनके साथ हैं, और आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं और केक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे चली है। तो बच्चे कितनी खुशी से इस काम में किस तरीके से खुशी मना रहे हैं। न्यू ईयर भी है और बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे कल्याण ट्रस्ट के द्वारा। आप देख सकते हैं बच्चे कितनी खुशी से ये काम को अंजाम दे रहे हैं। और मैं आप सभी से कहूँगा, आप भी इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये जो खुशियाँ हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ, ये ही हमारे जीवन का अनमोल रतन है। क्योंकि ये जो बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ रही है ना, ये सबसे कीमती है। ये हर किसी पे दी नहीं जाती। और कल्याण ट्रस्ट वो वर्क कर रहा है आज की डेट में, जो कि हर गरीब से गरीब तबके को खुशी देने का काम कल्याण ट्रस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ नूडल्स हो गए या केक हो गए या कुछ भी चीज़ें हैं उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं। आइए साथियों, आपको मिलवाते हैं कल्याण ट्रस्ट की फाउंडर इंद्रजीत कौर जी और उनके सहयोगी हैं कुछ, उनसे बात करेंगे हम। मिलते हैं उन लोगों से हम। साथियों, हमारे साथ में कल्याण ट्रस्ट की फाउंडर हैं और उनके साथ में जो कुछ सहयोगी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम आस्था है और मैं डेल्टेशियस रेस्टोरेंट है हमारा नोएडा सेक्टर 63 में। तो बस वहाँ से हम जो भी हो सकता है बच्चों के लिए थोड़ा बहुत स्पेशल डेज़ पे, स्पेशल ओकेजन्स पे, हमारे पास तो हमेशा मौका होता है लेकिन इनके लिए नहीं होता है, तो बस थोड़ा सा जितना भी लोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उतना करते हैं। और बाकी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके, स्पेशली इस टाइम पे जहाँ सब लोगों के पास अपनी फैमिली, खाना पीना और वेकेशन पे जाने का टाइम होता है, इनके लिए कुछ नहीं होता, तो थोड़ा बहुत टाइम इनके लिए भी निकाल लेना चाहिए। और इंद्रजीत आंटी जो है वो हमारा एक लिंक है जिसके थ्रू हम बच्चों तक पहुँच जाते हैं, नहीं तो पता नहीं लगता कि स्लम्स कहाँ हैं, नीड कहाँ पे है। सो शी इज़ द वन हु ऑलवेज हेल्प्स अस। सो थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। बहुत एफर्ट लगता है ये सब करने के लिए और आप बहुत अच्छे से करते हो। थैंक यू। थैंक जी इंद्रजीत जी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगी आज इस मौके पे? और इस तरह के आयोजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें? क्योंकि आयोजन तो डेली होते हैं, हम देख रहे हैं, बट इस जगह और ऐसे टाइम पे ये करने की आवश्यकता क्यों हुई? सर, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ट्रस्ट है और हम लोग लंगर सेवा भी करते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और इस स्लम से मैं 9 साल से जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं पहली बार इस स्लम में आई थी तो यहाँ के बच्चों ने मुझे जो पहली चीज़ मांगी थी, उन्होंने बोला था कि हम पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इनको पढ़ाना स्टार्ट किया। और बहुत ज़्यादा, अगर आप यहाँ देखेंगे, बहुत बुरी हालत वाला ये स्लम है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बेसिक कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। पर बच्चे आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे हैं। तो हम लोगों ने इनको पढ़ाना शुरू किया, मेरी फ्रेंड्स ने आना शुरू किया। बच्चे बहुत अच्छे से हमारी बातें सुनते थे। फिर बीच में जैसे कोविड का हुआ, 2 साल सारा गड़बड़ हो गया, क्लासेस बंद हो गई। लेकिन मैं इनके साथ हमेशा से जुड़ी रही, लंगर और राशन जो भी इनकी दिक्कत होती है। और अभी जब थोड़ा माहौल ठीक हुआ तो हमने सोचा कि अब इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवानी है, जिसके लिए हमें बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि इनके पास एड्रेस नहीं था,
आधार कार्ड नहीं था, बट वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आखिरकार हम सारे बच्चों के एडमिशन करवा चुके, लेकिन अब ये था कि जब बच्चे घर आएंगे तो ये फिर इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। तो हमने स्कूल डालने के बाद भी इनकी क्लासेस यहाँ पे हम रेगुलर देते हैं। हमारे साथ 3-4 टीचर्स हैं जो यंग लड़कियां हैं, 10th-12th में है, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है, उनको एक गुड फीलिंग भी आती है कि हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। तो इसलिए रेगुलर इन बच्चों की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। और जो आप कह रहे हो कि ये सेलिब्रेशंस का, सर मैं 9 साल हो गए हैं, मैंने जितनी भी सेलिब्रेशंस हुई हैं मेरी इन बच्चों के साथ ही होती है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। हम लोग घरों में लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं जी खाओ खाओ, और वो खाते नहीं है, और वही फिर खाना हम वेस्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं किसको दे के आए। और ये बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं और हम इनके साथ इनको खुशियाँ देते हैं, इनके साथ सेलिब्रेशन करते हैं, इनको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये भी हमारे जैसे हैं, ये कोई अलग प्रांतीय के लोग नहीं हैं कि इन्होंने स्लम में रहना है या इनको मांगना ही है या इनको जिल्लत सहनी है। और आज की डेट में यहाँ के बच्चे हमारे साथ सेवा करने भी जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे ना कहना सीखें कि अगर इनके पेट में जगह नहीं है तो ये मना करें कि हमें खाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये बच्चे भी इतने प्यारे हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं, पढ़ाई के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और हमारी कोशिश है कि इनको गेम्स के लिए या इनमें कोई भी टैलेंट है तो इनको एक कॉन्फिडेंस दिलवाने की ज़रूरत है सर। जी इंद्रजीत जी, जैसे कि आपने बताया बच्चों में टैलेंट है, अभी हमारा एक शो आ रहा है, आपने देखा भी होगा, कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। अगर सिंगिंग का शौक इन बच्चों में है, आप इनका ऑडिशन वहाँ करवा सकती हैं और इन्हें आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारा चैनल करेगा। बाकी और टीचर्स को बुला लीजिए जो हैं ये साथ की यहाँ पे लगे हुए हैं। साथियों यहाँ पे कुछ और भी हैं, टीचर्स हैं जो कि इन्हें बच्चों को एजुकेशन भी देती हैं और इंद्रजीत जी का साथ भी देती हैं। और आज इन लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई बच्चा गीत सुना रहा है, कोई डांस कर रहा है, और छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे जो ये खुशी, जो स्माइल आई है, ये कल्याण ट्रस्ट के द्वारा लाई गई है। हम ऐसे ट्रस्ट को सलाम करते हैं। आइए बात करेंगे कुछ और साथियों से। मैम स्वागत है आपका। जी थैंक यू। जी आपका नाम? जी मेरा नाम नैना है। नैना है। कब से जुड़े हुए हो आप कल्याण ट्रस्ट में? मैं फर्स्ट लॉकडाउन में ही दी से मिली थी, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ में जो त्रासदी की है ना, लेकिन मुझे दी मिल गई। अच्छा। जी फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान ही दी मिले थे हमें, और कंटिन्यू था उनका, मतलब लोग कोरोना में घरों में दुबके बैठे थे, पर इनको नहीं है, इनको ये था कि नहीं मुझे बच्चों का खाना पहुंचाना है, चाय पहुंचानी है, हर चीज़ के लिए मतलब इतना ज़्यादा होता है ना। अगर यहाँ पे किसी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम है तो दीदी के पास सीधी कॉल जाती है, दीदी राशन आना है, दीदी मतलब बच्चों की दवाई आनी है, कुछ भी है। तो एक तरह से हमारा एक पूरा परिवार जो है ना वो हमारी मुखिया हैं। मुखिया हैं वो तो सभी की मुखिया है इस टाइम, क्योंकि हम देख रहे हैं एक जो परिवार को जोड़ के रखता है ना, वो काम इंद्रजीत जी कर रही हैं। और हम यही आशा करेंगे ये हमेशा ऐसे ही करती रहे। बेटा आपका नाम क्या है? कशिश। कशिश, कितने टाइम से जुड़े हो बेटा? मेरे को 1 ईयर हो गया यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हुए। अच्छा, कैसा लगता है? बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, परेशान करते हैं, किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं तुम्हें बच्चे? नहीं बच्चे पढ़ते भी हैं और शैतान तो होते ही हैं, शैतानी तो होती है बच्चों की, बट ठीक है अच्छा पढ़ते हैं बच्चे और साथ भी देते हैं हमारा बच्चों को। जैसे बैठते हैं या कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बात मानते हैं हमारी। बहुत सही अच्छे हैं यहाँ के बच्चे। थैंक यू। आपका नाम? पायल है मेरा। पायल, कितने टाइम से जुड़े हुए हो आप? 1 मंथ हुआ है मेरे को। 1 मंथ से। कैसा लग रहा है जुड़ के? और जो ये नई नई एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, न्यू एक्टिविटीज़ में देखते हुए बच्चे इतना खुश है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ जुड़कर, मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं जी, आपने इन्हें पहले भी देखा है हमारे चैनल पे और हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं मैम। स्वागत है एक बार फिर से आपका। थैंक यू जी। जी क्या कहना चाहेंगे आज जो ये सेलिब्रेशन किया है यहाँ पे बच्चों के साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ आज के दिन सेलिब्रेशन नहीं होता, यहाँ तो हम रोज ही कोशिश करते हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि बच्चे जिन समस्याओं से निकल रहे हैं, बिजली नहीं है जैसे इंद्रजीत ने बताया, पानी नहीं है, पर आप देखिए इनके चेहरे पे कितनी खुशी है। तो मैं एक ही बात कहने जाऊंगी, समझो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। इसलिए इन बच्चों को खुश करना
हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है जिनके घर में सब कुछ है, पर इन बच्चों को खुशी देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी कब से जुड़े हो कल्याण ट्रस्ट में और कैसा लगता है इनके साथ काम ये करके सब आपको? कोरोना में मिले मुझे। जी हम सब कोरोना में मिले हैं अच्छा। और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगता है। जो सब कुछ हमारे घर में है वो थोड़ा सा यहाँ भी मिल जाता तो बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा इंद्रजीत जी, जैसे कि आपने बताया और टीम के साथी भी बता रहे हैं, आप यहाँ करते ही रहते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? दावा अगली बार कहाँ बोलना है ये भी बता दीजिए। नहीं सर देखिए, मैं एक्चुअली पहले अलग अलग जगहों पे जाती थी खाना बांटने, पढ़ाने के लिए। तो मैंने देखा कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उन बच्चों को, मैं उनको आगे नहीं लेके आ सकती। तो फिर मैंने इस स्लम को ऑलमोस्ट यहाँ 50 से 60 बच्चे हैं, तो उनको एक तरह से हमने अडॉप्ट किया हुआ है। और इनका खाना, इनकी मेडिसिन, इनकी काउंसलिंग, अभी यहाँ के बच्चे, अभी 5 लड़कियाँ गई थी, वो गोल्ड मेडल जीत के आई है। मैं उनको रेस में लेके गई थी। अभी रैंप वॉक के लिए बच्चे गए थे, जस्ट कि इनके कॉन्फिडेंस के लिए, कि इनको एक कॉन्फिडेंस है कि हम भी सबके जैसे लोग हैं। जी जी। क्योंकि लोग इनको जो नज़र से देखते हैं, देने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, पर देना मकसद नहीं है। मकसद इनको सम्मान देना है, इनको इज्जत देना है, इनको ये रियलाइज़ करवाना है कि ये भी हमारे जैसे लोग हैं। इनको सपने देखना, हमने इनको सपने देखने सिखाए हैं कि सपने देखने हैं, फिर उनको पूरा भी करना है। और ये बच्चे इतने डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, ये कभी कोई छुट्टी नहीं करते, कोई मस्ती नहीं मारते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतने इंटेलिजेंट हैं, इनको कुछ भी सिखाते हो तो इतनी जल्दी कैप्चर करते हैं ये बच्चे। जी ये तो है, बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं और ये तो फूल है। अगर इनको हम नहीं सजाएंगे तो फिर इनका भविष्य तो खराब ही होना है। आजकल देख रहे हैं ना कि सब सामाजिक संस्थाएं जो भी सेवा करती हैं सिर्फ एक बार आते हैं और खाना दे के चले जाते हैं, पर हमारे ट्रस्ट का मकसद ये नहीं है। इन बच्चों को खाना भी देना है, बेसिक नीड भी पूरी करनी है, और संस्कार जो मान सम्मान है, इज्जत है, इनको समाज में स्थान दिलवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। जी इंद्रजीत जी। अब हम इनको सर हमारा मकसद है, हम इनको समझाते भी हैं। देखो स्टार्टिंग में बच्चों को पकड़ना होता है तो खिलाना भी पड़ता है, लालच भी देना पड़ता है, लेकिन अब ये बच्चे इतने समझदार हैं, अगर हम इनके लिए कुछ भी नहीं लेके आए, ये तब भी हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि इनको दूध, बॉर्नविटा, हेल्दी, अभी अगर आप मैं इनसे पूछूंगी कि आपको क्या खाना है तो ये क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे खिचड़ी और दलिया, क्योंकि जब मैं इनके लिए घर से बना के लाती हूँ तो इनको वो पसंद है, इनको हेल्दी खाना देना है। और मेरा मकसद है कि ये बच्चे एटलीस्ट 10th तक ज़रूर मैं इन बच्चों को पहुँचाऊँ, उसके आगे मैं जहाँ तक पहुँचा पाऊँगी, बट मेरी कोशिश है कि ये बच्चे 10th तक ज़रूर पढ़ें। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि 8th तक पढ़ते हैं, उसके 9th-10th में क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं मिलती तो 8th में जाके पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो वो हमारी कोशिश है कि जो भी हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ट्यूशन लगवानी पड़ेगी या और टीचर्स हमें रखने पड़ेंगे, तो हम इनको 10th तक एटलीस्ट, क्योंकि वो 10th तक अगर बच्चा पढ़ जाता है तो उसको आगे उसकी सोच भी बदल जाती है। और साथ में इनकी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। कि जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि हम देखते हैं यहाँ पे, अगर जैसे हम अभी खिला रहे हैं इन बच्चों को, अभी कोई लोग आएंगे वो ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चे ऑलरेडी खा रहे हैं, इन बच्चों को ही खाना दे के चले जाएंगे, जो कि ये ज़रूरतमंद है। ये खाना तो ले लेते हैं लेकिन ये बाद में फेंक देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग करना चाहते हैं वो ज़रूर देखें, अगर कोई कहीं पे ऑलरेडी कर रहा है वहाँ ना जाके किसी और जगह करो, क्योंकि ज़रूरत पूरी हो। हमारी इच्छा नहीं है कि आज मेरा मन किया मैं इनको केक खिलाऊं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। अगर इनको ज़रूरत है दूध की तो यहाँ दूध पिलाया जाता है। तो ज़रूरत को समझो, मदद हमेशा ज़रूरत के लिए करनी चाहिए, ना कि आज हलवा पूड़ी मेरा मन है या कुछ है तो मैं हलवा पूड़ी खिला दूँ, क्योंकि हम इन बच्चों के साथ रोज़ जुड़े हुए हैं, रोज़। तो हम इनको समझते हैं यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो हलवा पूड़ी आते हैं 9 दिन, तो 9वें दिन 8वें दिन ये बच्चे उसको फेंक देते हैं। एटलीस्ट वो भी इंसान है, वो गरीब हैं लेकिन इंसान नहीं है। गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज़ इनको हलवा पूड़ी ही खिलाया जाए, हम खा सकते हैं क्यों। तो लोगों को सोच बदलनी चाहिए कि आप सच्चे मन से हलवा पूड़ी ना खिला के अगर दलिया भी खिला दोगे तो वो भी वहीं पे परवान होगा, क्योंकि नियत जो अगर आपकी सही है ना तो चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हम अभी इनको कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि मैं हर साल इनके लिए हमेशा इन बच्चों के लिए नए कपड़े आते हैं। यहाँ की जितनी लेडीज़ हैं मैं साल में उनको एक बार ज़रूर नए कपड़े देती हूँ।
और शूज़ भी देते हैं। आज हम कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर 1-2 दिन के बाद इनको शूज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन बिटवीन भी अभी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारी पूरी टीम है। यहाँ पे नीड है, वहाँ पे जाके आप इस तरह की सेवा कीजिए। और ये देखिए पहले वहाँ पे नीड है कि नहीं है। अब आप पहुँच गए वहाँ पे, ऑलरेडी खाना खा रहे हैं बच्चे, आप उनको खाना दोगे तो वे क्या करेंगे, उस खाने को फेंक देंगे। और इस तरह का वर्क जो ये कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। आप भी इनके साथ जुड़िए और इस कार्य में सहयोग कीजिए। मिलते हैं आपसे। जी बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? क्रांति। क्रांति, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मेरी मैम ना बहुत अच्छी है और बहुत सबकी हेल्प भी करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर। और सर ये जो लड़की है ना, मतलब कहते हैं कि देखो सारे बच्चे प्यारे होते हैं लेकिन किसी एक के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है। तो इस लड़की के साथ मेरा फर्स्ट टाइम इसके साथ कनेक्शन बना था। इसने बोला मैं मुझे स्कूल जाना है, मुझे बैग चाहिए, मैम मुझे, तो उस दिन से ये जुड़ी है। और ये सबसे ज़्यादा रोती थी कि मैम मुझे पढ़ाई करनी है। अब थोड़ी शैतान हो गई है बट ये मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, इसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करती है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, काम वाम में भी सब कुछ बहुत अच्छी है। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि सारे बच्चे ही आगे बढ़ें। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से कल्याण ट्रस्ट की टीम और खुद कल्याण ट्रस्ट की प्रेसिडेंट इंद्रजीत कौर जी लोगों के बीच जाकर उन्हें गर्म कपड़े, खाना, राशन और साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड भी बच्चों को मदद पहुंचाती हैं। किस तरीके से यह पूरी टीम सतर्कता के साथ सभी लोगों की मदद के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर कल्याण ट्रस्ट के साथ वर्क करते हैं। आप लोग भी उस एरिया में जाकर मदद करें जहां पर ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ने देखा कहीं पे कोई मदद कर रहा है और वहीं पे जाके हम भी दे दें तो वो खाना, राशन, वो सब सामान बेकार हो जाता है। क्योंकि जिनके पेट भर जाते हैं फिर वो लोग खाना वगैरह नहीं खाते हैं। तो आप लोग कल्याण ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट करें। आपसे किसी नए जगह पे किसी नए चेहरे के साथ। जय हिंद।